गाइस, वेलकम टू योर्स ओन एजुकेशनल चैनल DSC क्लासेस। गाइस आप 11th की बुक जब अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे तो एक पहला चैप्टर आएगा जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, वो समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्म्स अगर पता है तो वो चैप्टर और बाकी की अकाउंटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम एक चैप्टर लेके आए हैं जो कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, उससे हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। चाहे आप 11th में हैं, चाहे आप 12th में हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम में हैं, चाहे कोई से भी बोर्ड में हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो गाइज लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंट जिसे बोलते हैं गाइज खाता, अकाउंटिंग जिसे बोलते हैं लेखांकन, अकाउंटेंसी जिसे बोलते हैं लेखाकर्म। तो क्या सिंपली इस चैप्टर में हम इसको वैसे इनमें कुछ डिफरेंस है, बट हम मान के चलते हैं, कई लोग इसको अकाउंट बोलते हैं, अकाउंटेंसी देन अकाउंटिंग, तो हम अभी मान के चलते हैं इनमें तीनों सेम है। हालांकि इनमें कोई डिफरेंस है, बट अभी हम मान के चलते हैं कि तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपली अकाउंटिंग, या नॉर्मली लोग बोलते हैं अकाउंट या अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी है क्या, तो सिंपली हम समझते हैं गाइज इस चीज़ को कि क्या है अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। सपोज गाइज एक पर्सन है राम, जो कि एक बिजनेस चलाता है, अब उसे पूरा 1 साल हो गया बिजनेस को चलाए हुए, और वो 1 साल के बाद जानना चाहता है कि उसका प्रॉफिट क्या है, या उसकी पोजीशन क्या है बिजनेस की, या वो जानना चाहता है कि उससे कितने रुपए उसको किसी से लेने हैं, या कितने रुपए उसे किसी को देने हैं, या कितने उसके एक्सपेंस है, कितनी इनकम है, ये सब वो जानना चाहता है। तो क्या करता है, पूरे साल की ट्रांजैक्शन को, पूरे साल के जो उसके ट्रांजैक्शंस होती है वो एक जगह पर लिख लेता है गाइज। ठीक है, जहाँ पे वो चीज़ें लिखता है उसी को हम बोलते हैं गाइज क्या, अकाउंट। उसी को गाइज क्या बोलते हैं, अकाउंट या खाता। सिंपली अकाउंट का मतलब सिंपल क्या है गाइज, कि उसे ये पता चले कि बिजनेस उसका ग्रो हुआ है, डाउन हुआ है, या स्टेबल रहा है पूरे साल में लास्ट ईयर के कंपैरिजन, या उसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस या क्या पोजीशन रही है। तो सिंपली गाइज हमें अकाउंटिंग सिर्फ ये बताता है कि किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट पोजीशन क्या है, प्रॉफिट क्या है, क्या वो ग्रो हुआ है या डाउन गया है लास्ट ईयर कंपैरिजन, या स्टेबल रहा है। ठीक है गाइज, तो अकाउंटिंग मतलब समझ गए आपको क्या है। तो कहीं ना कहीं ये जो अकाउंट है ये किसी बिजनेस के बारे में क्या कुछ चीज़ बता रहा है। ठीक है गाइज, कुछ चीज़ स्पीक्स अबाउट द बिजनेस के बारे में ये कुछ बोल रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब बोल रहा है तो कुछ लैंग्वेज होगी इसकी। ठीक है, जब ये बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ लैंग्वेज होगी इसकी, तो उसी लैंग्वेज को हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बोलते हैं, जो कि थ्रू आउट द अकाउंटिंग डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कुछ वर्ड्स हैं जो रेगुलर यूज होंगे, तो वही चीज़ है गाइज बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो एक एक करके हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे गाइज। तो जो पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो है गाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। पहला जो अकाउंटिंग टर्म्स है गाइज वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसे बोलते हैं हम गाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स या व्यावसायिक लेन देन। अब गाइज इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है गाइज कि ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस पर इफेक्ट डाले वो क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं गाइज। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है गाइज, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है गाइज जिसे बोलते हैं आर्थिक क्रिया। गाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जो पैसों के लिए की जाए। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, अपनी आर्थिक क्रिया के लिए करे, और वो बिजनेस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाले, कोई प्रभाव डाले, तो क्या होती है गाइज, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है। सिंपली गाइज अगर कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती है तो वो इकोनॉमिक होनी चाहिए, इट्स मीन कि वो पैसों के लिए की जानी चाहिए, और उसका इफेक्ट बिजनेस में पड़ना चाहिए। अगर गाइज वो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है और उसका इफेक्ट बिजनेस में नहीं पड़ रहा है तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं गाइज, सपोज कि कोई गिफ्ट के तौर पर फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे है, उस गिफ्ट के तौर पर आप क्या कर रहे हो, कोई गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है,
कोई गिफ्ट्स दे रहे हो अपने फ्रेंड की एनिवर्सरी पे, तो गाइज वो एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, एक आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक गाइज, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के पर्पज से करे और उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़े। ठीक है गाइज, तो ही उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे। सिंपली एक ऐसी आर्थिक क्रिया जो व्यवसाय पे परिवर्तन लाती है उसको हम बिजनेस या व्यवसायिक लेन देन बोलते हैं। ठीक गाइज, एक बार और क्लियर कर देता हूँ आपको, ऐसी कोई भी आर्थिक क्रिया जो व्यवसाय में परिवर्तन लाती है उसको क्या बोलते हैं? व्यवसायिक लेन देन। ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती है उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक गाइज, फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया आपका। सेकंड टर्म है गाइज आपका इवेंट, जिसे बोलते हैं हम घटना। देखिए गाइज, इवेंट या घटना क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन करी गाइज हमने, बिजनेस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ा है बिजनेस पे, उसका इफेक्ट क्या पड़ा है, उसका रिजल्ट क्या आया है, उसे क्या बोलते हैं गाइज? इवेंट यानी घटना। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन से एक्चुअल में बिजनेस का रिजल्ट क्या रहा है, कॉन्सिक्वेंस क्या रहा है, परिणाम क्या रहा है, उसी को हम बोलते हैं गाइज इवेंट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन करी, बिजनेस ट्रांजैक्शन करी आपने, सपोज 5000 के आपने गुड्स परचेज कर लिए, देन इसको आपने सेल कर दिया 6000 में। ठीक है गाइस, तो इन दोनों ट्रांजैक्शन से, इस दोनों ट्रांजैक्शन से इम्पैक्ट क्या पड़ा बिजनेस पे कि उसको क्या हुआ है गाइस? प्रॉफिट हुआ है। उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितना गाइस? 1000 का। तो ये 1000 क्या है गाइस? इवेंट है। इट्स मीन बिजनेस ट्रांजैक्शन से बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या रिजल्ट आता है उस ट्रांजैक्शन का, उसको बोलते हैं गाइस इवेंट यानी घटना। ठीक गाइस, अब थर्ड टर्म्स पे आते हैं गाइस हम। थर्ड है हमारा कैपिटल। थर्ड है गाइस हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या है गाइस? कोई भी पर्सन, कोई भी ऑनर अपने बिजनेस में जो पैसे लगाता है उसी को क्या बोलते हैं गाइस? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी मनी या मनीज वर्थ, ठीक है, या तो पैसे या तो पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज अगर वो बिजनेस में लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं गाइस? कैपिटल बोलते हैं। सपोज एक पर्सन है राम, इसने 5 लाख रुपीस से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस 5 लाख रुपीस को गाइस क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ठीक है गाइस, यानी पूंजी। ठीक है गाइस, कैपिटल मीन्स पूंजी। इट्स मीन कि ऑनर यानी कंपनी का मालिक, बिजनेस का मालिक अगर जितने पैसे लगा के अपना बिजनेस को स्टार्ट करता है उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है गाइस, अब कैपिटल गाइस मनी में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकते हैं, वो सामान लगाता है तो भी कैपिटल है, और गाइस वो मशीन या कोई एसेट भी दे सकता है, कोई संपत्ति भी दे सकता है गाइस अपनी कैपिटल के लिए। तो कैपिटल क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिससे बिजनेस वो स्टार्ट करता है, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कोई एसेट या संपत्ति हो। ठीक है गाइस, तो फोर्थ टर्म्स आती है गाइस हमारी, वो है अकाउंट यानी खाता। अब गाइस देखिए, समझने की कोशिश कर दिए, कोई भी बिजनेस है, पूरे एक साल में पता नहीं हजारों ट्रांजेक्शन्स होंगी। ठीक है, पूरे एक साल में किसी भी बिजनेस में हजारों लाखों कई बार ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो कई ट्रांजैक्शन या कई लेन देन गाइस ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली सेम पर्सन के साथ होते हैं, यानी रेगुलर इंटरवल पे सेम पर्सन के साथ होते हैं। ठीक गाइस, तो सेम वही सेम ट्रांजैक्शन या सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर लिखना ही क्या होता है गाइस? अकाउंट होता है। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के तौर पर कि 1000 ट्रांजैक्शन हुई, उसमें से 50 ट्रांजैक्शन ऐसी है जो राम के साथ हुई है, तो राम के बारे में एक जगह सेपरेटली लिख देना राम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को, तो वो क्या हो जाता है गाइस? राम का अकाउंट हो जाएगा। सिंपल गाइस, सिंपल कि सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखना ही क्या कहते हैं? अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, एक जैसी व्यावसायिक लेन देन को एक जगह पर लिखना ही क्या होता है गाइस? अकाउंट होता है। अब अकाउंटिंग टी फॉर्म में होता है। ठीक है गाइस, एक इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, इसको बोलते हैं हम क्रेडिट साइड। इन दोनों को, डेबिट साइड मीन्स पैसे आ रहे हैं, क्रेडिट मतलब पैसे जा रहे हैं। जितने पैसे आए हैं, जितने पैसे गए हैं, इनको क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। देन अगर आने वाले पैसे ज़्यादा हैं, इट्स मीन कि वो बेनिफिट हुआ है, और जाने वाले पैसे ज़्यादा है, इट्स मीन वो नुकसान हुआ है। तो गाइज सिंपल ऐसे हम अकाउंट बनाते हैं किसी भी चीज़ का। तो अभी सिंपल आप इतना समझिए कि अकाउंट क्या है। अकाउंट क्या है? एक जैसी या सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखना ही क्या होता है? अकाउंट होता है। ठीक है गाइज, अब फिफ्थ जो हमारा टर्म्स है वो है गाइज, ये फोर्थ है गाइज, फिफ्थ है हमारी ड्राइंग।
यानी आहरण। अब आहरण क्या है गाइस, यानी ड्राइंग क्या है। बिजनेस का जो ऑनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से पैसे निकालता है तो वो क्या है गाइस, ड्राइंग है। ठीक है गाइस, सपोज एक पर्सन है ए, ये अपने बिजनेस में से 5000 रुपीज़ निकाल रहा है, किस लिए, अपने बच्चे की फीस पे करने के लिए। ठीक है गाइस, अपने बच्चे की फीस पे करने के लिए। तो इसका ये पर्सनल खर्च हुआ है, क्योंकि पर्सनल घर का खर्च है, तो इस 5000 क्या बोलेंगे गाइस, ड्राइंग बोलेंगे। तो ऐसे कोई भी मनी या वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, या कोई गुड्स या मनी अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकालता है तो वो ड्राइंग होती है गाइस। ठीक है, तो सिंपल कोई भी बिजनेस का ऑनर अगर पर्सनल खर्चे के लिए, अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए अगर व्यवसाय से पैसे निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं गाइस, ड्राइंग बोलते हैं, यानी आहरण बोलते हैं। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे की टर्म्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।